दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के लिए की तरफ से मिनिमम वेजेज के रूप में क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशन बन के आया है 2024 का, जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए इफेक्टिव है। तो डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं आपको यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट कब से कब इफेक्टिव है, और यहाँ पे यह डेट देख सकते हैं दिसंबर में ही ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जोन वाइज क्या है, जोन को कैसे हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन किया था, तो देख लेते हैं क्या बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन ए के बारे में बताया गया। एरिया अंडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज, नोटिफाइड एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटीज, थर्मल पावर प्लांट आर इंक्लूडिंग टाउनशिप एरिया को जोन ए के अंतर्गत रखा गया, रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को जोन बी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है जो आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथ को आपको 26 से डिवाइड करके पर डे का आप निकाल सकते हैं। 8 आवर्स आपको पर डे काम करना है, 48 आवर्स आपको इन ए वीक काम करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जो आप लोगों को एज ए HR अगर एम्प्लॉयर है तो आपको जाननी चाहिए कि एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सेम ही वेजेज मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिजेबल पर्सन को भी सेम वेज दिया जाएगा, मेन और फीमेल एम्प्लॉय जो भी है उनको भी सेम वेजेस दिया जाएगा, कोई भी रेट में डिफरेंस नहीं किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बन के आया है वेजेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को बताया गया है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और डेट भी बता दिया गया किस नोटिफिकेशन के हिसाब से, और यहाँ पे कैटेगरी बताया गया है। यहाँ पे जोन ए और जोन बी को बताया गया है। यहाँ पे पर मंथ और यहाँ पे पर डे का बताया गया है, और पर मंथ क्या और पर डे के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के अंदर, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं एनी इस्टेब्लिशमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 के अंतर्गत रखा गया, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉई जो भी अनस्किल्ड के अंतर्गत काम करते हैं उसका मिनिमम वेजेस जोन ए में 9841 रुपीज़ है और जोन बी में है 9210 रुपीज़, और पर डे इस प्रकार से दिया गया है। अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिपेयरिंग वर्कशॉप और गैरेज में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अनस्किल्ड में 9841 रुपीज़ है जोन ए में, और जोन बी में है आप 9210 रुपीज़, सेमी स्किल्ड में है 10,826 रुपीज़, और जोन बी में है 10,128 रुपीज़। स्किल्ड में आप ये देख सकते हैं 11,909 रुपीज़, और जोन बी में 11,142 रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये हाईली स्किल्ड के लिए जोन ए में 13,099 रुपीज़, और जोन बी में 12,258 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ें हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड के अंदर क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या मतलब जो है आपका एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा उसके बारे में भी बता दिया है कि उसके हिसाब से अगर ये डेजिग्नेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो इस स्किल के अंतर्गत आएंगे। आप देख सकते हैं बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग वेडिंग इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया गया है कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से इस प्रकार से मिनिमम वेजेज को रखा गया है। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बोटलिंग या पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका स्किल के हिसाब से मिनिमम वेजेज यहाँ पे जोन ए और जोन बी में दिखा गया है, ये आपका डेजिग्नेशन होगा। अगर आप क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पैथोलॉजिकल और लेबोरेटरीज और डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो भी स्किल्ड है उसके हिसाब से क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेज क्या होना चाहिए जोन ए और जोन बी में बता दिया गया है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फेक्शनरी एंड स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अगर आप इस प्रकार से जोन ए और जोन बी में आते हैं तो आपका बता दिया जाएगा इस प्रकार से मिनिमम वेजेज होगा, और इस प्रकार से आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़ के अंतर्गत काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में और इस प्रकार के कैटेगरी में है तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। अगर आप कुरियर सर्विस में है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। अगर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन
50% अगर आप है तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम वेजेस इस प्रकार से होगा। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड अंडर द शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अगर आप काम कर रहे हैं उस पार्टिकुलर स्टेट में यानी वेस्ट बंगाल में, और अनस्किल्ड में देख सकते हैं प्यून है, क्लीनर है, स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड, बार्बर, मैसेंजर, ये सबको रखा गया है। यहाँ पे आपका मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख सकते हैं 9841 है, 9210 है 2 में। अगर आप सेमी स्किल्ड में है जैसे डफरी है, अफ्ट्री असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं, स्किल्ड में देख सकते हैं क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मेंटेनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट, सभी को रखा गया है। ये सभी स्किल्ड के अंतर्गत आते हैं और उसका मिनिमम वेज इस प्रकार से होगा। हाईली स्किल्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग रिसर्च, गोडाउन इंचार्ज, ऑफिस सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ को रखा गया है। यहाँ पे मिनिमम वेजेज इस प्रकार से। तो आप क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए कि आपका डेजिग्नेशन होगा इस प्रकार से, जैसे फ्लोर्स एंड वॉल टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार से आपका ये मिनिमम वेजेज होगा। अगर आप जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका देख सकते हैं इस प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। ग्लास इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे डेजिग्नेशन दिए गए हैं कैटेगरी के हिसाब से, और आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, बोर्डिंग हाउस, अगर आप ईटिंग हाउस, कैंटीन, क्लब, गेस्ट हाउस में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज यहाँ पे देख सकते हैं। अनस्किल्ड में आपका वेटर है, वॉशमैन है, प्यून है, यूटिलिटी वर्कर है, हेल्पर है, क्लीनर, स्वीपर, कैंटीन बॉय, ये सबको रखा गया है। तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज होगा। आप देख सकते हैं आइसक्रीम एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप अनस्किल्ड एम्प्लॉय है तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से होगा। आइसक्रीम फैक्ट्री में अगर आप अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड में काम कर रहे हैं मिनिमम वेज इस प्रकार से होगा। अगर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री में है, अगर आप अनस्किल्ड है तो आपका मिनिमम इस प्रकार से होगा। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अनस्किल्ड है तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से होगा। अगर आप लॉन्ड्री है, सर्विस, क्लीनिंग, डाइंग, प्लांट, शॉप में काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम अनस्किल्ड है तो आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से होगा। लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में आपका मिनिमम वेज इस प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने जो भी आपका सिटी से ब्रेकअप बना सकते हैं। जैसे लोडिंग अनलोडिंग में अनस्किल्ड का इस प्रकार से होगा। मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोरेज और मेगा स्टोरेज में आपका मिनिमम वेजेज कैटेगरी के हिसाब से इस प्रकार से होगा। तो इसके हिसाब से ही आपको सिटी से ब्रेकअप बनाने हैं, जो भी आपकी कंपनी के एचआर है वो बना सकते हैं। जो भी सिटी से टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसी के आधार पर, जैसे मैन्युफैक्चर रबर प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं इस प्रकार से। नॉन बैंकिंग प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका इस प्रकार से होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और कैरिड ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ और लोकल अथॉरिटीज़ में आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। फैक्ट्री इंडस्ट्री में आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रोलिंग ऑफ आयरन रोड्स, प्लांट्स एज प्लास्टिक्स, रोलिंग मिल्स में इस प्रकार से होगा। सैलून और ब्यूटी पार्लर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका डेजिग्नेशन होगा, आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड और वर्कर्स एंड फर्नीचर इंडस्ट्री में आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा। इसी रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।